कौशलात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। उत्तर है सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। नेक्स्ट, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, उत्तर सी है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट, कक्षा में भाषा की रिक्त स्थान के प्रति रिक्त स्थान बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। उत्तर है बी, विविधता संवेदनशील। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास रिक्त स्थान है और साहित्य रिक्त स्थान है। उत्तर है सी, पहले रिक्त स्थान में साध्य आएगा और दूसरे में साधन। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है जो नहीं है। तो उत्तर है डी, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। नेक्स्ट, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में रिक्त स्थान पर सर्वाधिक बल दिया। उत्तर है बी, अनुकरण। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उत्तर है बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। नेक्स्ट, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। उत्तर है सी, मौन वाचन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? उत्तर है सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है, यानी सबसे ऊपर जो उच्च स्थान रखता है वो उद्देश्य कौन सा है प्राथमिक स्तर पर, यानी पहली से 5वीं तक। तो उत्तर है डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। उत्तर है डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। नेक्स्ट, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सहायक है? उत्तर है ए, सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों की ओर संकेत करता है? उत्तर है डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है बी, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उत्तर है बी, हिंदी की व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, यानी हिंदी के जो व्याकरणिक नियम हैं उनको कंठस्थ करना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उत्तर है डी, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। नेक्स्ट, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति की पहचान करना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। उत्तर है ए, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उत्तर है ए, पठित सामग्री का
तार्किक विश्लेषण करना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, उत्तर है ये सभी, यानी नीचे जो दिए गए हैं वो सभी तथ्य इसमें शामिल है, जैसे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उत्तर है सी, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना या बनाना। नेक्स्ट, अभिवृत्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपयोग है वह है, उत्तर है बी, भावात्मक। नेक्स्ट, तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य है, उत्तर है ए, ज्ञानात्मक। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में कौन सी क्रियाएं शामिल है, उत्तर है ए, विशिष्टताओं का ज्ञान। नेक्स्ट, छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है, उत्तर है डी, कोई नहीं, जिसमें देखो ये 3 दिए हुए हैं, ये तीनों ही तथ्य इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य है, उत्तर है सी, कौशलात्मक। नेक्स्ट, वे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी में देखना चाहता है कहलाते हैं, उत्तर है ए, शिक्षण उद्देश्य, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य है वो। नेक्स्ट, अवबोध उद्देश्यों में मानसिक प्रक्रिया होती है, उत्तर है बी, विभेद की। नेक्स्ट, उद्देश्यों को स्वाभाविक और व्यवहारिक रूप में लिखने का महत्व है, यानी व्यवहारिक रूप में उद्देश्य लिखते हैं उसका क्या महत्व है। तो देखिए, पाठ योजना के निर्माण में, अधिगम परिस्थिति के निर्माण में, मूल्यांकन के निर्माण में, उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, ये तीनों ही इसमें शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उत्तर है डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट, अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत इस प्रक्रिया के छात्रों को ज्ञान कराया जाता है, उत्तर है डी, जिसमें ए और बी दोनों हैं। उसमें देखो सुनकर और पढ़कर, यानी सुनकर और पढ़कर अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को ज्ञान करवाया जाता है। नेक्स्ट, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना, उत्तर है डी, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उत्तर है डी, जिसमें ये सभी शामिल है। पहला देखिए, किसी विषय की वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्ति कर सकना। दूसरा है वर्णनात्मक विवेचना, भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अपने भाव, विचार, अनुभव, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो आज हमने हिंदी शिक्षण विधियां एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।